जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्कॉलर्स के डिजिटल परिवार में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं पेपर नंबर 825 का रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, देखिए कि शुभम को याद है कि उसकी बहन पूजा का जन्मदिन 17 सितंबर के बाद, लेकिन 20 सितंबर से पहले। तो 17 सितंबर के बाद आपकी तारीख कौन कौन सी आ गई? एक तो आ गई 18 सितंबर और एक आ गई 19 सितंबर, क्योंकि इसने कहा कि 20 सितंबर के पहले। उसके बाद पिता को याद है कि पूजा का जन्म 18 सितंबर के बाद। 18 सितंबर के बाद अगर देखा जाए तो एक ही तारीख बच गई। यदि दोनों इंफॉर्मेशन को एक साथ गैदर किया जाए यानी मिलाया जाए, तो एक ही तारीख है जिसके ऊपर अपन कह सकते हैं कि उसका जन्म जो है वो कौन सी को हुआ था, 19 सितंबर को हुआ था। क्लियर है बात? आसान सा प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है बेसिकली इंग्लिश का क्वेश्चन है, जहां पर आपको बोला गया है कि जो रिलेशन बिफकेट, इसमें आर साइलेंट होता है, बिफकेट का रिलेशन डिवाइड से होता है, वैसा ही लोध का रिलेशन किसके साथ है? तो देखा जाए तो ये एक दूसरे के सिनोनिम्स है यानी पर्यायवाचिक है। देखो बिफकेट का मतलब होता है कि दो चीजों को पार्ट वे कर देना यानी दो चीजों को अलग कर देना। सिमिलरली डिवाइड का मीनिंग भी वही हो गया। तो लोध का मतलब भी क्या होता है? लोध का मतलब होता है किसी चीज में आप रुचि नहीं दिखाते हो या फिर इंटरेस्ट नहीं लेते हो। तो अगर देखा जाए तो ऐसा वर्ड मीनिंग आपको इसका सिनोनिम्स जो है वो दिख रहा है, डिटेस्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें थर्ड की, तो इसने कहा गया है कि जो रिलेशन 35 और 64 का है। तो अगर 64 की अगर बात करें तो 64 बेसिकली होता है 8 का स्क्वायर। अब ये 8 कहाँ से आया? अगर इनका डिजिट्स हम कर दें तो 3 + 5 8 हो जाता है। तो सिमिलरली 3 + 7 10 आएगा, और 10 का स्क्वायर करने पे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आसान सा एनालॉजी का प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 4 की ओर, जहाँ पे आपको वेन डायग्राम बताना है किस किस के बीच। फीमेल यानी महिला भी होनी चाहिए, साथ ही साथ महिला जो है वो क्या होनी चाहिए? मदर्स और डॉक्टर भी होनी चाहिए। तो देखो एक बात तय है कि जितनी भी मदर है उनको फीमेल होना ही पड़ेगा। ठीक है। वो जो डॉक्टर है, तो डॉक्टर तो आपकी मेल महिला भी हो सकती है, सॉरी मदर भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकती है, अन्य फीमेल भी हो सकती है, तो जेंट्स भी हो सकते हैं। तो ऐसा डायग्राम अगर बात करें तो कौन से ऑप्शन में देखने मिल रहा है आपको? ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर होगी बात? ये पार्ट किसको बताता है? ये वो डॉक्टर है जो जेंट्स है। ये पार्ट किसको बताता है? ये वो डॉक्टर जो मदर नहीं है, और ये वो डॉक्टर जो मदर भी है और फीमेल भी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसने डिक्शनरी का क्वेश्चन दिया है, और अपन से पूछा है कि शब्दकोश की व्यवस्था के अनुसार फोर्थ नंबर पे कौन सा आएगा। तो अगर वर्ड मीनिंग की बात करें तो पहला लेटर तो सब में सेम है, तो यहाँ से तो अपन इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे। सेकेंड लेटर पे आते हैं तो ए पहले पर आता है, तो ये तो एक नंबर पे आएगा। और अगर बात करें इन दोनों में, तो इन दोनों में तो आई है और इनमें ई है। तो अब पहले सीधी सी बात है, ई पहले आता है तो ई वाली चीजें लेंगे। अब ई इनमें सेम है तो अब ए को देखेंगे, तो ये आएगा आपका नंबर 2 पर। ठीक है। और ये आएगा नंबर 3 पर। और इन दोनों में अगर बात करें तो देखो सी को देखते हुए ये आएगा नंबर 4 पर और ये नंबर आएगा 5 पर। तो आपको पूछा 4 नंबर पे कौन सा आएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है। ये पूछा इसमें, फाइंड आउट द वर्ड इन द फॉलोइंग ईच क्वेश्चन दोज अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी विल बी कम एट फोर्थ प्लेस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 6 की, तो इसने ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दिया गया है, जहां पर अपन डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम में जो मेल है उसको प्लस और फीमेल है उसको माइनस से डिनोट करेंगे। इसने कहा कि ए बी की बहन है, तो बी की बहन कौन होगी? ए। ठीक है। उसके बाद सी बी की माता है, तो सी बी की होगी आपकी माता। ठीक है। उसके बाद डी सी का पिता है। डी किसका पिता है? सी का। तो ये हो गया डी पिता सी का। उसके बाद इसने क्या कहा? ई डी की माता है। ई किसकी माता है? डी की। तो ई की माता होगी डी। ठीक है। और डी ए से किस प्रकार संबंधित है? यानी डी से ए का क्या संबंध है? यानी डी से ए का, ए क्या लगता है? डी का। तो देखो ये रहा डी, तो ये इसकी बेटी होगी, और ये बेटी की बेटी होगी। बेटी की बेटी यानी नातिन होगी। समझ गए बात? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कंपैरिजन का क्वेश्चन है, रैंकिंग का। तो देखो इसने कहा कि जे आर से लंबा है। जे किससे लंबा है? आर से। उसके बाद एस बी से लंबा है। एस किससे लंबा है? बी से।
उसके बाद लेकिन आर से नाटा है कौन, लेकिन आर से नाटा है कौन, एस बी से लंबा है, एस जो है बी से लंबा है लेकिन आर से नाटा है कौन, एस। आर से नाटा होने का मतलब आर इसके ऊपर आएगा, जब आर इसके ऊपर आएगा तो जे सबसे ऊपर चला जाएगा। तो ये बताओ आगे क्या बोला है, एन जे से नाटा है, एन जो है वो जे से नाटा है। अब एन जे से नाटा है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन है, इसका मतलब ये तो तय है कि एन जो है ये नहीं पता कि कौन सी पोजीशन पे आएगा, सेकंड पे आएगा कि यहाँ आएगा कि नीचे नीचे आएगा, लेकिन ये बात क्लियर होगी कि ये आदमी सबसे लंबा होगा, जे सबसे लंबा होगा इसके अंदर, ठीक है, यही आपसे पूछा है। क्लियर है, एन कहाँ पर आएगा ये नहीं क्लियर है, लेकिन ये क्लियर है कि जे सबसे लंबा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें आपको वाटर इमेज पूछी है, वाटर इमेज पूछी है तो देखो आपको यहाँ पे एक दर्पण लगाना पड़ेगा, यहाँ पे दर्पण लगाओगे तो आपको वाटर इमेज दिखाई देगी। देखो इसकी इमेज ही नहीं बनाई, इसका मतलब ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी इसकी इमेज नहीं बनाई तो ये भी आंसर नहीं होगा, यहाँ पे भी एक इमेज नहीं बनाई तो ये आंसर नहीं होगा, आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, बी। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें 9 की, तो इसने कहा आपको एक ही डाइस की 3 फॉर्म दी है, साथ ही साथ पूछा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा। तो अगर मैं इन दोनों डाइस को लेता हूं तो इसमें एक चीज कॉमन दिखाई देती है, जब एक ही चीज कॉमन होती है तो अपन कंडीशन नंबर फर्स्ट अप्लाई करते हैं और क्या करते हैं, जो कॉमन नंबर होता है उससे घड़ी की दिशा में घूम जाते हैं, जैसे 1 4 6, ठीक है। उसके बाद 1 5 और 2, अगर देखा जाए तो 4 के अपोजिट क्या आएगा, 5 आएगा। यही आपसे पूछा था कि 4 के अपोजिट क्या होगा। क्लियर होगी बात। ये था क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पर चलते हैं 10 की ओर, जो कि मिसिंग नंबर दिया है आपको। अगर बात करें यहाँ पर लॉजिक को देखने की, तो लॉजिक क्या है, 8 + 4 + 7 + 6, अगर इन चारों नंबर को ऐड कर दूं तो ये आता है 25, और 25 का अंडर रूट लेंगे तो बीच वाली संख्या 5 मिल जाएगी आपको। सिमिलर लॉजिक यहाँ पर ये है, इन सब का ऐड करोगे तो 36 आएगा, और 36 का अंडर रूट लेने पर आपका 6 आ जाएगा, और जब इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 49 आएगा, और 49 का अंडर रूट करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 7। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 आपको सीरीज दिखाई दे रही है, जब भी सीरीज इस तरीके की दिखाई दे, नंबर जो है वो एक वापस रिपीट होते दिखाई दे या घटते बढ़ते दिखाई दे, तो पॉसिबिलिटी है कि मिक्स सीरीज हो सकती है। मिक्स सीरीज का मतलब देखो यहाँ पे दो सीरीज है, एक तो ये, ठीक है, जहाँ पे +5 +5 +5, आगे भी +5 यानी कितना आ जाएगा 21, और एक सीरीज आपकी ये है जहाँ पे ये भी +5 +5 और ये +5, तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा +5 मतलब 16, तो 16 21 आपको ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। आसान सी सीरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 12 की ओर, जहाँ पे फिर से एक इंग्लिश का प्रश्न आ गया है, हिंदी का प्रश्न नहीं है। अब देखो सॉरी रीजनिंग का। अब अगर बात करें इस प्रश्न की, तो देखो अब इसमें ये बोला है कि लास्ट में आपको एक लेटर ऐड करना है, कौन से चार लेटर, चार में से कौन से लेटर को ऐड करने पर मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनेगा, क्योंकि इसने कहा है कि शब्दों के अंत में जोड़ने से सार्थक शब्द नहीं बन सकता, ठीक है। तो देखो सीधी सी बात है, मैं अगर मेरे को एक भी वर्ड मीनिंग दिख जाता है तो मैं फिर ये कहूंगा कि यार ये लेटर से तो वर्ड मीनिंग बनेगा। जैसे मान लो मैंने के यहाँ पे जोड़ा के, ठीक है, तो पार्क मुझे दिखा, मुझे मुझे लग गया कि यार के को ऐड करने पे तो मीनिंगफुल वर्ड बन सकते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे इसका पता नहीं है अपन को कि इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, क्योंकि ये वर्ड मीनिंग ये स्लैंग होता है, एक स्लैंग होता है, जो आपका ये वर्ड बना है ना, कैर्क, कैर्क बोलेंगे इसको। ये आपका एक स्लैंग होता है जिसका मीनिंग आई थिंक किसी को मतलब स्ट्रेस प्रोवाइड करवाना, इस तरीके से इसका कोई मीनिंग होगा। लेकिन मान लो कि आपको ये नहीं पता इसका मीनिंग क्या होता है, लेकिन आपने यहाँ पे ऐड किया, यहाँ पे ऐड करते मार्क आपको दिखाई देता कि हाँ वर्ड मीनिंग बन रहा है, तो केस तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरीके से टी की बात करें तो आप कहोगे से पार्ट, मेरे को मीनिंग दिख गया पार्ट, तो अब ये टी को भी ऐड करने से नहीं आंसर आ जाएगा, मतलब बन जाएगा। ऐसे ई को देखो केयर, समझ गए, तो ये भी वर्ड मीनिंग बन गया। एक भी जगह ऐड करने पर वर्ड मीनिंग बन जाता है, इसका मतलब वो ऑप्शन नहीं होगा। लेकिन एस को आप कहीं पे भी ऐड करो, आपको कहीं पे भी कोई वर्ड मीनिंग आपको दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यही आपसे पूछा था, तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 12। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 13 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 13 आपका कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को छांटिए। तो अगर बात करें इन चार में से ओड वन आउट निकालने की, तो मैं कह सकता हूं कि देखो इसमें एक वोवेल दो कॉन्सोनेंट, वोवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, बाकी सब व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट। यहाँ पे एक वोवेल दो कॉन्सोनेंट, एक वोवेल दो कॉन्सोनेंट, एक वोवेल दो कॉन्सोनेंट,
लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट और दो वोवेल है, एक कॉन्सोनेंट और दो वोवेल है, इस तरीके से ये चीज आपकी क्या होगी, अलग होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर आपको फिर से एक ओड वन आउट का पूछा है, और इनके बीच के रिलेशन की बात करें तो आप डिफरेंस अगर देखोगे तो ये डिफरेंस कितने का हो गया, 16 का। ये डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर 3 और 13, ये भी 16 का। ठीक है, ये डिफरेंस कितने का है, तो आप बोलोगे सर ये भी 16 का है। सही है, लेकिन ये डिफरेंस कितने का है, 15 का है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी तीन जगह 16 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है और यहाँ पे 15 का डिफरेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो आपको एक सीरीज दिखाई दे रही है, और इस सीरीज में आपको क्या करना होता है, ग्रुप बनाने होते हैं। ग्रुप बनाने के लिए आप काउंटिंग करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16, 16 चीजें हैं, तो पॉसिबिलिटी बनती है, संभावना बनती है कि चार चार का ग्रुप बनेगा। तो चार चार का ग्रुप अगर मैं बनाऊं तो 1 2 3 4, ठीक है, फिर इधर 1 2 3 4, ठीक है, फिर सॉरी 1 2 3 4 ऐसे, ठीक है, 1 2 3 4, ये 1 2 3 रह गया, 1 2 3 4 ये यहाँ है। ठीक है, अब अगर बात करें इनको एड देखने की ग्रुप की, तो WIN 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 और WIN, ठीक है, और साथ ही साथ पहला लेटर टी आ जाए, सब में क्या आ जाए, टी, तो ग्रुप बन गया आपका TWIN का। अब फिल क्या किया आपने, TNT, उसके बाद TNT के बाद क्या है, आई, क्योंकि यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे ना यहाँ पे, ये आपका आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 16 की ओर। इसमें आपको बोला है कि बताओ फ्यू ब्लॉक्स आर अरेंज एज द फिगर, हाउ मेनी क्यूबिकल ब्लॉक्स आर अनसीन, कितने ब्लॉक है जो आपको दिखाई नहीं दे रहे। तो सीधी सी बात है, ये जो छुपे हुए हैं, तो अगर छुपे हुए की बात करेंगे तो आप सीधे सीधे देखोगे तो यहाँ पे देखो, ये एक तो जस्ट इनके नीचे वाले ये दो ब्लॉक आपको दिखाई नहीं देंगे, इसके नीचे वाले दो, तो ये देखो मैं आपको बताता हूँ, दो तो ये आपको दिखाई नहीं दे रहे यहाँ पे, ये वाले दो, दो ये चार, फिर दो छह, ठीक है, और साथ ही साथ ये दो भी ब्लॉक आपको दिखाई नहीं दे रहे, 8। या फिर ये भी कह सकते हो कि पीछे वाले ब्लॉक को भी काउंट करके देखेंगे, तो देखो अगर ये आपको अगर दिखाई दे, जैसे ये तो दिखाई दे रहे हैं, आप कहोगे सर ये तो दिखाई दे रहे हैं, ये दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, इसमें ये दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके एक ही सरफेस दिखाई दे रही है। ठीक है, तो दिखाई कौन से नहीं दे रहे, जो इनके नीचे है, इनके नीचे कितने आ जाएंगे, इनके नीचे आ जाएंगे आपके दो, दो चार तो वो, जो इनके नीचे दो चार तो वो, और चार ही इनके नीचे, टोटल कितने क्यूब दिखाई नहीं देंगे आपको, 8 दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 17 की ओर। इसमें कहा कि यदि b इक्वल टू 2, मेट इक्वल टू 34, और जो जी JOGLEX क्या होगा। b इक्वल टू 2 का मतलब है कि प्लेस वैल्यू के साथ कोई छिड़कानी नहीं की, और मेट की बात करें तो m की 13, a की 1 और t की 20, और अगर इनको ऐड कर देते हैं तो आपको 34 मिल जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली आपको वर्ड की प्लेस वैल्यू लिखनी है लेटर्स की, और उसको ऐड कर देना। तो जे का कितना होता है 10, ओ का कितना होता है 15, जी का होता है 7, एल का होता है 12, ई का होता है 5 और एक्स का होता है 24। अब जब इनको ऐड करेंगे तो 10 और 15 25, 25 और 7 32, 32 और 12 44, 44 और 5 47, और 47 और 20 57, 67 और 4 71, आपका आंसर आ जाएगा 71। क्लियर है बात, तो 17 का आंसर हो गया आपका बी। क्लियर है बात, 17 का आंसर बी नहीं डी। डी कैसे होगा, देखिए एडिशन में कहीं गलती हो गई क्या, जैसे 10 है ठीक है, 15 है ठीक है, 7 है ठीक है, 12 है ठीक है, 5 है ठीक है, 24 है ठीक है, 24 और 5 29, 29 और 12 29 और 12 41, 41 और 7 48, 48 और 10 58, 58 और 15 73 होगा, बिल्कुल बिल्कुल 73 होगा, 71 नहीं 73 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 18 की ओर, जहाँ पे बोर्ड मास का क्वेश्चन दिया गया है। इफ प्लस मींस माइनस, माइनस मींस गुना, और डिवाइड मींस प्लस, एंड इनटू मींस डिवाइड, तो इस वैल्यू बतानी है। चलो वैल्यू बता देते हैं। प्लस का मतलब आपको क्या दिया है, माइनस, तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे कर देता हूँ मैं। डिवाइड का मीनिंग आपको दिया गया है प्लस, तो आप यहाँ पे कर दो प्लस। और फिर कहा है कि मल्टीप्लाई मीन्स तो है डिवाइड, मल्टीप्लाई मीन्स क्या है, डिवाइड। ठीक है, और उसके बाद इसने क्या बोला है,
माइनस मीन्स है इंटू, तो मैंने कर दिया इंटू। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है। सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो 135 माइनस का 3 प्लस ये हो जाएगा 5/2 और इंटू में आ जाएगा आपका 10। ठीक है, जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी 5 इंटू 5 25, ये माइनस का 3 और ये 135। ठीक है, अब अगर बात करें तो ये प्लस के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे तो 135 प्लस 5, पहले 5 ऐड किया 40 और 60 हो गया है ना, 60 माइनस 3 157, 157 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका सी। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 19 की ओर। इसने कहा कि पुनीत स्टार्ट वॉकिंग एंड वॉक्स 25 किलोमीटर। देखो पुनीत स्टार्ट वॉकिंग, ठीक है, towards south, then he turned his right, walked 30 kilometer, then he turned to his right and walked 32 kilometer, then he turned his right and walked 35 kilometer, then turned right and walked 7 kilometer। लास्ट में आपको पूछा है क्या, अब उसका मुख किस दिशा में। जब तक किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में डायरेक्शन नहीं पूछी जाती, यानी प्रारंभिक बिंदु या अंतिम बिंदु से दिशा नहीं पूछी जाती, आपको डायग्राम बनाने की आवश्यकता नहीं। आपको करना है क्या है, देखिए कहाँ से किस डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया, तो आपने साउथ में चलना स्टार्ट किया। उसके बाद आप सिर्फ राइट और लेफ्ट को देखो, तो सबसे पहले आप राइट टर्न लिए। ठीक है, कितना चले मायने नहीं रखता है, दोबारा आप किधर टर्न किए, राइट। फिर ही टर्न हिज राइट, दोबारा राइट, देन ही टर्न हिज राइट, तो दोबारा राइट, यानी 4 बार राइट ही घुमा है। कोई भी डायरेक्शन से 4 बार एक ही डायरेक्शन में घूमने का मतलब आप वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हो जिस डायरेक्शन में आपने चलना शुरू किया था। ठीक है, तो इसका आंसर भी साउथ ही हो जाएगा कि 4 आर का मीनिंग क्या हो गया, 4 आर का मीनिंग जैसे ये साउथ में था, एक आर का मीनिंग आप इस दिशा में, फिर एक आर इस दिशा में, एक आर इस दिशा में, वापस आप उसी दिशा में आ गए। क्योंकि नॉर्मली आर और एल का मतलब होता है, राइट और लेफ्ट का मतलब होता है 90 डिग्री का रोटेशन। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा साउथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 आपका ये है स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन। बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है। इसमें कहा गया बिब्लियोफाइल पब्लिकेशन इज द बेस्ट फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, यानी बिब्लियोफाइल पब्लिकेशन जो है वो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एक बेस्ट पब्लिकेशन है। ठीक है, निष्कर्ष अन्य कोई प्रकाशन नहीं है। देखो आपकी चीज कोई बेस्ट है, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट में कोई और चीज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बेस्ट मतलब तो कंपैरिजन ही हुआ ना। कंपैरिजन तो किसी एक से ज्यादा चीजों के लिए भी होता है, समझ गए ना। जब चीज ही एक होती है तो कंपैरिजन काय का बेस्ट, काय का बेटर। ठीक है, तो सीधी सिंपल सी बात है कि ये बात तो गलत है। बिब्लियोफाइल प्रकाशन आसानी से मिल जाती है। अगर कोई चीज बेस्ट है तो वो आसानी से अवेलेबल हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सर्टन आप ये नहीं कह सकते कि इजीली वो अवेलेबल हो जाती है। और कोई भी चीज अवेलेबल इजीली हो जाए तो वो बेस्ट हो जाए, ऐसा भी कहना क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ये बात अजम्पशन यानी प्रोबेबिलिटी है, लेकिन सर्टन नहीं है, निश्चित नहीं है। तो दोनों ही चीजें गलत होगी। तो ना तो आपका अनुसरण फर्स्ट और ना ही सेकंड, नीदर नॉर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। तो एक आसान सा आपको एक पूछा है पेपर कटिंग और फोल्डिंग का। तो जैसे ये फोल्ड हुआ है इस साइड, तो अनफोल्ड इस साइड होगा, अपोजिट डायरेक्शन। तो इधर एक दर्पण लगाएंगे, दर्पण लगाएंगे तो आपको क्या दिखाई देगा, ये इधर दिखाई देगा ऐसा। ठीक है, फिर आपको एक फोल्डिंग ये दी गई तो एक अनफोल्ड इधर करना है, तो इधर दर्पण लगा दो इस दिशा में, तो आप देखोगे ये दोनों चीजें आपको यहाँ दिखाई देगी। ठीक है, ऐसा कौन सा ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आप कहोगे सर ए में क्यों नहीं, क्योंकि ए में इसने क्या किया, इसको नीचे टच किया, जबकि आपका डायग्राम में ये जो है चीजें मिडिल में रहेगी कहीं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करें 22 की। तो इसमें पूछा हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन गिवन फिगर। तो आपको एक बात बता देता हूँ कि किसी भी स्क्वायर में जब इस तरीके का स्क्वायर आए और आपको ट्राइंगल गिनना हो तो आप नंबरिंग की स्टार्ट करें, जो हाईएस्ट नंबर होता है उसको मल्टीप्लाई कर दे, उतने नंबर ऑफ ट्राइंगल हो जाएंगे। तो स्क्वायर में नंबर ऑफ ट्राइंगल अपन ऐसे काउंट करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इन दो लाइनों को हटा देता तो मैं कहता है कि ये 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8। अब इन लाइनों की वजह से कितने बने, बस वो ऐड करना है। अगर ये लाइन आई है तो इसने कितने ट्रायंगल बना दिए, यहाँ पे एक और दो। और अगर ये लाइन आई तो इसने भी कितने ट्रायंगल बना दिए, एक और दो। ठीक है, ये पहले ही ऑलरेडी काउंट हो चुके हैं, तो 4 और बढ़ेंगे, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 12। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं 23 की ओर।
जिसमें क्या है कि जो रिलेशन 12 17 5 का है, सॉरी 17 12 7 का है, वैसा रिलेशन किस में दिखाई दे रहा है आपको, कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो अगर बात करें तो देखो ये 7 + 5 और +5 यानी जो गैप है वो सेम सेम है, ठीक है? 17 और 12 में 5 का गैप है, 12 और 7 में 5 का गैप है। अगर ऐसा देखा जाए तो इस ऑप्शन को देखोगे तो 4-4 का गैप आपको दिखाई देगा। यानी सेम गैप वाली आपको चीजें लेनी थी, तो सेम गैप वाली चीजें है जो आपको ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बात करते हैं 24 की, कि दिए गई आकृति कहाँ पे छुपी हुई है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 पे नजर दौड़ाओगे तो शायद हो सकता है कि आपको ये डायग्राम दिख जाए। जैसे देखो, ये आ गए यहाँ से, फिर ये यहाँ पे गए और फिर ये यहाँ, ठीक है? ऑप्शन नंबर ए में आपको ये आकृति दिखाई देगी। इनमें तो देखो सीधा सीधा आप एलिमिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लास्ट 25 सीरीज का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। अगर इस सीरीज की बात करें तो कितने का गैप है? 4 का। यहाँ पे कितने का गैप है? तो आप बोलोगे 16 का। तो प्रोबेबिलिटी ये 4 का गैप, ये 8 का हो जाए और फिर कितने का हो जाए? 12 का, तो फिर 16 का हो जाएगा, ठीक है? तो 9 और 8 17 और 17 और 12 29, इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये था आज का सॉल्यूशन। आई होप आपको बातें समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत।